हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो अगेन हम लोग अनुराग डोभाल यानी कि बाबू भैया की करंट अपडेट को लेकर बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को आप लोग बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखेंगे। ऐसे तो गाइज़ मैं लगातार अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर ही रही हूँ। बाकी अगर मैं वाईटी पे अपडेट्स नहीं डाल पा रही हूँ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर लगातार और टाइम टू टाइम अपडेट दे रही हूँ। इसी के साथ आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है और वो गुड न्यूज़ आप लोगों को शेयर करनी इसीलिए ज़रूरी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले 24 घंटे में लोग जितना परेशान हुए हैं उतना ही शायद मैंने कभी किसी के लिए परेशान होते हुए देखा होगा। तो इस न्यूज़ के बाद आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलने वाला है और इसके अलावा हम कुछ बुरी बातों के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि खबर देना हमारा काम है ताकि ऑडियंस को हर चीज़ का पता चलता रहे। आप लोग एक तरफा चीज़ें देख के ये ना सोचें कि ये इंसान गलत वो इंसान सही। ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें आपके सामने आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बता दूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से बैड न्यूज़ आप लोगों ने बहुत सुन ली है। गुड न्यूज़ ये है कि अनुराग डोभाल इस वक्त में जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पे उनसे मिलने के लिए उनकी वाइफ रितिका चौहान पहुँच चुकी है। जी हाँ, जिस रितिका का नाम लेते हुए बाबू बाबू करते हुए उनका वो लाइव हम सब लोगों ने देखा, उस वक्त पे वो यही बोल रहे थे कि मेरी बात पे भरोसा कर, मेरे से एक बार बात कर। मैंने समझाने की कोशिश करी, लोगों की बातों में आ गई, एक बार मुझसे बात कर। फाइनली रितिका पहुंच चुकी है बाबू भैया से मिलने। देखा जाए तो रितिका ने अपना प्यार एक बार फिर से प्रूफ कर दिया है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ना ऐसा होता है अक्सर कि नाराज़गी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं जो प्यार रिश्ता ख़त्म कर दे। और रितिका ने कभी ये रिश्ता ख़त्म करने की बात की ही नहीं थी। रितिका ने बहुत क्लियरली आज से 2 दिन पहले ही अपनी स्टोरी में जो पोस्ट शेयर किया था वहाँ पे क्लियरली बोल दिया था कि मैं अनुराग को छोड़ नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें उसके सामने आई, जो चीज़ें बताई गई अनुराग के भाई द्वारा, चीटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें, तो कोई भी लड़की जब ये चीज़ें देखेगी अपनी आंखों से तो उसे कुछ देर के लिए इम्पैक्ट वो चीज़ें होंगी। तो शायद उसको उन्हीं चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ था, उन्हें उन्हीं चीज़ों का बुरा लगा था। लेकिन फाइनली दौड़ी हुई तो एक बीवी ही आई ना, जो इस वक्त पे गाइस प्रेग्नेंट है और आई थिंक अगले 15-20 दिन में उनका बेबी भी होने वाला है। तो वो तो पहुंच गई है, अपना प्यार अनुराग के लिए प्रूव कर दिया। इसी के साथ साथ रितिका के पेरेंट्स भी वहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ क्लोज़ फ्रेंड भी यहाँ पे पहुँचे हैं। इस वक्त में सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी तरीके की अफवाहें भी उड़ रही हैं, कुछ तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप लोगों को ना इन अफवाहों पे तब तक भरोसा नहीं करना जब तक किसी भी ऑफिशियल चैनल से इन चीज़ों की खबर ना आ जाए। लगातार जो अनुराग डोभाल के मैनेजर हैं वो भी लगातार रोहित अपडेट दे रहे हैं, वो एक ऑफिशियल अपडेट होगी। इनफैक्ट रितिका ने भी अपनी स्टोरी में पोस्ट करके आप लोगों को अपडेट दी है कि फैमिली साथ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जो इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि फैमिली नहीं आई और उससे क्या हो रहा है कि फैमिली को अननेसेसरली रितिका को भी बहुत सारी हेट मिल रही है। हो सकता है कि जिस समय पे वो लोग वहाँ पे पहुँचे हों उस वक्त पे उन्हें आजू बाजू फैमिली ना दिखी हो, क्योंकि एक जगह पे पहुंचने के लिए इंसान को टाइम भी चाहिए होता है, वक्त भी चाहिए होता है और ज़रूरी नहीं है कि सबका आमना सामना एक वक्त और एक ही समय पे हो जाए। तो ये गलतफहमियां इस वजह से भी हो सकती हैं। तो रितिका वहाँ पे पहुँच गई है। अब आई थिंक बहुत जल्दी अनुराग वापसी करेंगे। उसके अलावा अगर मैं हेल्थ वाइज आप लोगों को अपडेट दूँ तो अनुराग की फ्रैक्चर हुआ है और उनका जो फ्रैक्चर हुआ है वो हिप बोन में फ्रैक्चर आया है उनका। एंड जहाँ तक अभी अपडेट आ रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आईसीयू से वो अभी बाहर आ गए हैं, जर्नल रूम में वो शिफ्ट हो गए हैं, मतलब आउट ऑफ डेंजर है। इसके अलावा अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के पास में है। हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अलाउ नहीं किया जा रहा है किसी को, क्योंकि अपनी हॉस्पिटल की भी एक प्रिवेसी होती है। प्लस उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की ऊट पटांग सी रील्स भी सामने आ रही हैं
जहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि वो लाइव मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखी या एडिटेड लाइव देखी, लेकिन मैंने वो लाइव बाकायदा लाइव ही देखी थी। मेरे पास जैसे ही अनुराग डोभाल लाइव आए थे तुरंत नोटिफिकेशन आया, और उस वक्त पे मेरे हाथ में बेसिकली फ़ोन था, तो मैंने एकदम से ज्वाइन कर ली वो लाइव। तो मैंने सारी चीज़ें ना अपनी आंखों से देखी है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अरे ये क्यों ज़िंदा है, इसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं करी और सड़क पे इतना बड़ा हादसा कर दिया, इसकी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता था। ये तो ऐसा इंसान है, ऐसे इंसान को तो नहीं जिंदा रहना चाहिए जिसने किसी और की ज़िंदगी रिस्क में डाल दी। मतलब किसकी ज़िंदगी रिस्क में डाली? आपने किसका नुकसान होते हुए देखा? क्या कोई वीडियो, क्या कोई आदमी चिल्लाता हुआ, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई बाइक आई सामने कि हमारा नुकसान हो गया? क्योंकि मैंने वो लाइव देखी थी, काफ़ी देर से वो लाइव चल रही थी, ऑलमोस्ट 25-28 मिनट की वो लाइव थी, जहाँ पे अनुराग एक ऐसा स्पॉट ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे आगे और पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। उनके साइड मिरर से वो लगातार देख रहे थे कि साइड मिरर में पीछे कोई गाड़ी ना हो, ताकि उनकी वजह से किसी और इंसान का नुकसान ना हो जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ना आगे कोई ना पीछे कोई था, उसके बाद उस इंसान ने अपने साथ जो किया वो किया। तो किसी की जान के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जो चीज़ हुई ही नहीं उस चीज़ के लिए आप लोग इतना फ्यूचर प्लान करने लग गए, और जो चीज़ हो गई उस चीज़ को आप लोगों ने नज़रअंदाज कर लिया। कुछ महान लोगों का अभी भी ये कहना है कि ये इंसान ने ये सारा का सारा सिंपैथी कार्ड स्क्रिप्ट प्ले किया है। वाओ! ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट होती है जिस स्क्रिप्ट में आपको फ्यूचर का ये पता होता है कि मैं अगर ये वाली चीज़ करूँगा तो मेरे हाथ की हड्डी टूटेगी, या मेरे गर्दन की टूटेगी, या फिर मेरे हिप बोन टूटेगी? पता होता है क्या किसी को कि मेरे साथ ऐसी चीज़ करने से मेरा कहाँ का हिस्सा टूट सकता है? और किस इंसान को हड्डियाँ तुड़वाने का शौक़ होता है स्क्रिप्ट के लिए, व्यूज़ के लिए? उस लाइव से कितने व्यूज़ मिल गए और उस लाइव से कितने पैसे मिल गए? कितने? मतलब कुछ भी। आज की जनता की ये हालत है कि पहले ये लोग किसी की स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते। चलो मैं मानती हूँ कि हम एकदम से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बीइंग अ रिएक्शन चैनल, मैं भी बहुत जल्दी से भरोसा नहीं करती किसी भी सिंपैथी वाली वीडियो पे या किसी भी इमोशनल वीडियो पे। उसका रीज़न मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया पे कंटेंट के नाम पे लोग आजकल बहुत कुछ स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। आई एग्री, लेकिन एक वीडियो, 2 वीडियो काफ़ी होती है इंसान को परखने में और समझने में। ठीक है, आप लोगों ने पहली वाली वीडियो को स्क्रिप्ट का नाम दे दिया, लेकिन जो सेकंड हादसा हुआ ना वो लाइव था, और आप उस पर भी सिर्फ इस वजह से शक कर रहे हो क्योंकि सामने वाला इंसान बच गया। जस्ट इसीलिए शक कर रहे हो कि ये बच कैसे गया। एक बात सुनिए, कहावत, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसकी आई होती है ना, वो अगर हवा से भी टकरा जाए वो तो भी दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन जिसकी नहीं आई होती वो 150 की स्पीड में डिवाइडर से भी टकरा जाता है तो भी बच निकलता है। इट्स ऑल अबाउट किस्मत। नहीं थी उसकी अभी लिखी हुई, वो बच गया। लेकिन वो बच गया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसका बचना ये सब कुछ स्क्रिप्ट बन गया। और अगर अभी उसे कुछ हो जाता तब आप सब लोग उसके लिए जस्टिस 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 मांगते। लेकिन अभी जस्टिस इसीलिए नहीं मांगा जाएगा क्योंकि वो इंसान बचा हुआ है। एक गए हुए इंसान के लिए सारी दुनिया जस्टिस मांगने के लिए कैंडल मार्च निकालती है, लेकिन एक जीते जी इंसान को इतना ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर देती है जस्ट बिकॉज कि वो इतने बड़े हादसे से बच गया। लाइक सीरियसली, आप लोगों के पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। सच झूठ की परख ना हर एक इंसान को होती है। वो झूठ नहीं था, वो स्क्रिप्ट नहीं थी, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। ही इज़ डीलिंग विद मेंटल प्रॉब्लम। बहुत ही इमोशनली टूटा हुआ था वो, लेकिन वो बच गया अपनी किस्मत से, ऊपर वाले की मर्ज़ी से। तो कभी जीते जी भी किसी की जस्टिस की बात कर लो, क्योंकि जाने के बाद तो इंसान देखने नहीं आता ना कि मेरे जस्टिस में कितने लोगों ने कैंडल पकड़ के मार्च करी है। जीते जी इंसान को जस्टिस दिला दो। अगर जस्टिस दिलाने का शौक़ है तो जीते जी इंसान को दिला दो जस्टिस।
मिलवा दो उसको उसके परिवार से। हालांकि उसके परिवार ने ऑलरेडी उसको बेदखल कर दिया है। उनके पिताजी माताजी ने ये इश्तिहार न्यूज़पेपर में छाप दिया है। मैं सोच के हैरान हूँ कि इतने सिंपल लोगों के दिमाग में ये सीडिंग करी किसने होगी कि बेदखल ऐसे नहीं किया जाता, बेदखल अखबार में इश्तिहार डाल के किया जाता है। किसने ये सीडिंग करी होगी? इतना ज्ञान उनके पेरेंट्स को किसने दिया होगा? मतलब आपने कभी इतना लीगल ज्ञान देखा है कहीं पे? हाईली मैनिपुलेटेड, उनके पेरेंट्स मैनिपुलेटेड हैं। हाई लेवल की मैनिपुलेशन उनके साथ हो चुकी है। मैं मान ही नहीं सकती, जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा हो वो अपने बच्चे को इस दुनिया से जाता हुआ इतने आराम से देख लेगी। या तो उस माँ को पूरी सच्चाई नहीं पता या उस माँ को सिर्फ आधा अधूरा सच पता है। लेकिन जिस दिन उस माँ को A to Z पूरा सच पता चलेगा ना, आई एम श्योर कि वो माँ सपोर्ट भी करेगी, प्यार भी करेगी और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना भी खिलाएगी, जिस खाने के लिए पिछले 8 महीने से अनुराग डोभाल तरस रहा था। तो उनके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अगेन उनके लाडले भाई ने ये बोल दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं हैरान हूँ कि घर में छोटों की कब से चलने लगी। घर के छोटे घर के बॉस कब से बन गए? चलिए ठीक है, घर के छोटे जेलस में, लड़ाई में या किसी भी चीज़ में पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, बट पेरेंट्स कैसे मैनिपुलेट हो सकते हैं? वो कैसे अपने एक बच्चे को इतना भरोसा और एक बच्चे को इतना कम भरोसा दे सकते हैं? आखिर इस छोटे वाले बच्चे ने ऐसा क्या करा पेरेंट्स के लिए कि वो इतना ज़्यादा उसके प्यार में अंधे हो गए हैं कि अगर वो बोले दिन को रात तो वो वही कहेंगे। अगर उसने बोला कि हमें नहीं मिलना तो मजाल है उनके पेरेंट्स अपनी दहलीज से कदम बाहर निकाल लें। मैं 100% बोल सकती हूँ कि अगर उनकी मम्मी को बिना किसी इर्द गिर्द सबको साइड हटा के बिठा दिया जाए और तब बोला जाए कि सच में आप अपने बच्चे की जीने मरने की कोई परवाह नहीं करती, उस माँ के मुंह से नहीं निकलने वाला। ऐसा नहीं था कि वो माँ प्यार नहीं करती थी। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, बात भी बिगड़ती है, मन मुटाव भी होते हैं, लेकिन जिस हद तक यहाँ हो रहा है ना, उस हद तक उनके दिमाग के अंदर बहुत ही गंदी सीडिंग की गई है। और इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी सामने ना आना, वो अब आप देख लीजिए किस तरह इशारा कर रहा है। वेल, आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात है कि जहाँ पे एक कज़न ने अनुराग के ख़िलाफ़ बात करी थी, पोल खोलने की बात करी थी, सबूत देने की बात करी थी, वहाँ एक और कज़न सामने आई है जिस कज़न ने बहुत बुरी तरह लताड़ा है छोटे वाले भाई को, बहुत बुरी तरह, और साफ बोला है कि मैं अनुराग डोभाल को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमने बहुत सारी राइड सामने से साथ में की है, वो ऐसा नहीं है, उसने आज तक कभी अपने छोटे भाई को कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ गलत नहीं किया जैसा उसको दिखाने की कोशिश की गई। तो अब आप बताइए कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे। फ़िलहाल कहना और सुनना तो आप लोगों का भी बहुत ज़रूरी है और उनके घर वालों का भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से रितिका आई है, रितिका के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई कि वाकई में वो लड़की प्यार बहुत करती है। और ये बात अब अनुराग को समझ जानी चाहिए कि भगवान ने ये दूसरा मौका अपना परिवार बसाने के लिए ही दिया है। जो आपको प्यार नहीं करता, प्यार कभी भीख में मांगा नहीं जाता और प्यार कभी ज़बरदस्ती भी नहीं मांगा जाता। जो आपसे प्यार कर ही नहीं रहा है, आप उसके लिए प्यार मांगते हुए घूम रहे हो, लेकिन जो आपके सामने है, आपको प्यार कर रहा है, आपकी परवाह कर रहा है, प्यार उसको करो। उसको मत करो जिसको तुम प्यार करते हो, हमेशा प्यार उसको करो जो तुम्हें प्यार करता हो। और रितिका प्यार करती है, इसीलिए प्रेगनेंसी की इस हाल में भी वो पहुंच गई अनुराग डोभाल के पास। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।